students, welcome once again in our YouTube online class. Students, this is our civic subject and the chapter number 5. The name of the chapter is Women Change the World. It means in Hindi, औरतों ने दुनिया को बदला. औरतों ने बदली दुनिया. Students, in this chapter, we will discuss about the struggle of women for their rights. What were these rights? We will discuss in this chapter. Student, so let's start the lesson. In the previous chapter, we saw how women's work in the home is not recognized as work. अगर पिछले अध्याय की बात करें तो उसमें जो है महिलाओं के वर्क के बारे में बताया गया है. जो महिलाएं घर पे काम करती हैं मोस्टली उनके काम को रिकॉग्नाइज अर्थात उनके काम को कोई वैल्यू या उनके काम को कोई पहचान नहीं दी जाती है. मोस्टली पीपल से दैट कि हाउस होल्ड वर्क आर नॉट अ काइंड ऑफ वर्क. इट इज जस्ट अ नेचुरल वर्क विच इज डन बाय द वुमेन. जो मोस्टली जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के जो लोग होते हैं उनमें प्रायः एक धारणा होती है कि जो घर पे महिलाएं काम करती हैं, खाना पकाना, झाड़ू बर्तन करना, पोछा करना या घर से संबंधित जितने भी काम हैं उसको जो जनरली पुरुष समाज काम नहीं मानता है और न ही उनके काम को कोई वैल्यू देता है. भले ही वो काम सूरज उगने से पहले शुरू होता है और सूरज छिपने के बाद तक जारी रहता है, लेकिन इस काम को कोई वैल्यू महत्व नहीं दिया जाता है. सो हाउ डिड वुमेन स्ट्रगल फॉर रिकग्निशन ऑफ देयर वर्क. कैसे औरतों ने संघर्ष किया अपने काम को पहचान दिलाने के लिए, इसके बारे में हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट, सो वी ऑल्सो रीड हाउ डूइंग हाउस होल्ड वर्क एंड taking care of family members is a full-time job and there are no specific hours at which it begins or ends. प्राय हम देखते हैं कि कैसे जो महिलाओं का घरेलू काम होता है वो कितना अधिक समय लेने वाला होता है, अर्थात कितना उसमें समय लगता है. उसमें कोई निश्चित घंटे नहीं होते हैं कब शुरू होगा और कब खत्म होगा. जैसे कोई भी जनरली अगर कोई व्यक्ति किसी जगह जॉब करता है तो वहाँ पर उसका वर्किंग शेड्यूल होता है. टाइमिंग जो होती है काम की वो स्टार्टिंग की और एंडिंग की टाइमिंग होती है, लेकिन जो है घर में काम का कोई एंडिंग या कोई स्टार्टिंग टाइम नहीं है. जब स्टार्ट हो गए चलते रहिए, काम करते रहिए, एंड होने का भी कोई टाइम नहीं है. तो ये एक तो इस घरेलू टाइम का काम का कोई एंड नहीं है और कोई स्टार्टिंग टाइम नहीं है, फिर भी इस काम को रिकॉग्निशन नहीं मिलता है. इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट वर्क आउटसाइड एट द होम and understand how some occupations are seen to be more suitable for men than for women. इसमें हम पढ़ेंगे कुछ कामों के बारे में, कुछ जॉब्स के बारे में और उनके आधार पर हम इसको जानने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कि कैसे कुछ जो कार्य होते हैं, ऑक्यूपेशन का मतलब कार्य या व्यवसाय, जो कुछ कामों को महिलाओं के बजाय पुरुषों के ऊपर ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है. आखिर कुछ काम कैसे ये निर्धारित कर लिया जाता है कि वो पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है. वी विल आल्सो लर्न अबाउट हाउ वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी. और हम लोग ये भी जानेंगे कैसे महिलाओं ने अपने समानता के लिए संघर्ष किया. गेटिंग एन एजुकेशन वाज एंड स्टिल इज वन वे इन विच न्यू अपॉर्चुनिटीज वर क्रिएटेड फॉर वुमेन. और साथ ही साथ शिक्षा हम ये भी जानेंगे कि कैसे जो शिक्षा है वो आज ही नहीं पहले भी वो एक महत्वपूर्ण मार्ग था या रास्ता था जिसके माध्यम से नए नए अवसर महिलाओं के लिए निर्मित किए जा सकते हैं. तो हम उस शिक्षा के महत्व के बारे में भी जानेंगे. दिस चैप्टर विल आल्सो ब्रीफली ट्रेस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफर्ट्स मेड बाय द वुमेन्स मूवमेंट टू चैलेंज डिस्क्रिमिनेशन इन मोर रिसेंट ईयर्स. इसके साथ साथ हम लोग इस अध्याय में कुछ ऐसे
प्रयासों के बारे में जानेंगे जो महिलाओं द्वारा किए गए आंदोलन के रूप में, जिससे कि समाज में जो भेदभाव थे उनके साथ उसको दूर किया जा सके। सो स्टूडेंट, ये था आपका इंट्रोडक्शन इस लेसन का। अब आइए मूव करते हैं और जर्नी देखते हैं महिलाओं की, किस तरह से उन्होंने फाइट किया। ओके, दिस इमेज शोज हाउ अ गर्ल और अ वुमन who is going to change the world। एंड ये जो इमेज है सिंबलाइज करता है कि जो महिलाएं हैं वो अपने अधिकार का सृजन समाज में वो करने के लिए, उस पर बदलाव लाने के लिए वो प्रयास कर रही हैं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज दैट हु डज व्हाट वर्क, कौन जो है किस प्रकार का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ आपको ये ब्लॉक दिए गए हैं, इस ब्लॉक में कुछ आपको इमेजेस फिल करने हैं या ड्रॉ करने हैं, और इमेजेस जो है वो किसके होंगे, इसमें आपको इमेज फिल करना है, और इमेज आपको फिल करना है मेन एंड वुमेन के रूप में। किसको आप वुमेन के रूप में देखते हैं, किसको आप मेन के रूप में देखते हैं, ये आपको बताना है स्टूडेंट। सी व्हाट इमेज योर क्लास ड्रू by filling in the table below. Add up the number of male and female image separately for each occupation। स्टूडेंट, इसमें जब आपके बुक के अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल जब लिया गया, चूँकि आपकी ऑनलाइन क्लास है, अगर आपकी जो वर्चुअल क्लास होती तो उसमें आपको एक तुरंत एक सर्वे हो जाता, किंतु यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे एक स्कूल के कि कैसे यहाँ पर जो अलग अलग गर्ल्स और बॉयज हैं उन्होंने किनको किनको चुना, किन कामों के लिए। इसमें आइए देखते हैं। यहाँ कैटेगरी बना हुआ है, टीचर के लिए मेल फीमेल बनाना है, फार्मर में कितने लोग मेल को देखते हैं, कितने लोग फीमेल को देखते हैं, फैक्ट्री वर्कर, नर्स, साइंटिस्ट और पायलट, ये सब सारा चीज़ें आपको इसमें वो करना है। अब आइए, लुक हियर, यू कैन सी द वुमेन हु आर मैनेजिंग मेज क्रॉप। यहाँ पर महिलाएं जो है एक मक्के के खेत में किस प्रकार से मक्के की देखभाल कर रही हैं। Look here, it is a very interesting figure. 83.6% of working women in India are engaged in agricultural work। सोचिए कितना आश्चर्यजनक बात है, लगभग 83.6% जो महिलाएं हैं भारत की वो कृषि कार्यों में लगी रहती हैं। सोचिए, कृषि कार्यों से जुड़ी रहती हैं। Their work includes planting, weeding, harvesting and threshing। और उनका काम क्या है, उनके इन कामों में प्लांटिंग अर्थात बीज लगाना है, वीडिंग अर्थात जो निराई गुड़ाई अर्थात जो जो अनवांटेड जो ग्रास होती है उसको हटाना होता है, हार्वेस्टिंग यानी फसल की कटाई करना, थ्रेसिंग उसको फसल को उसके खोल से या उसके जो भूसी वगैरह होता है उससे अलग करना, ये सारा चीज़ें होता है। येट व्हेन वी थिंक ऑफ ए फार्मर वी ओनली थिंक ऑफ ए मैन। लेकिन बड़ी आश्चर्यजनक बात है, जब भी हम किसान की बात करते हैं तो किसान के रूप में हमारे दिमाग में सिर्फ एक पुरुष की छवि आती है, न कि एक महिला की। और ये 61st राउंड ये एलएसएस के सर्वे के अकॉर्डिंग ये 2004-05 का सर्वे है जिसमें ये बताया गया है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये फिगर आप 83.6% वुमेन जो है वो भारत में खेती में लगी रहती हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं उस सर्वे की जो एक क्लास टीचर रोजी मैम है जिन्होंने अपने क्लास में किया 30 चिल्ड्रन के ऊपर। उनकी क्लास की स्ट्रेंथ 30 स्टूडेंट की थी जिनके ऊपर उन्होंने सर्वे किया। शी डिड द सेम एक्सरसाइज इन हर क्लास एंड हियर इज द रिजल्ट। आइए देखते हैं रिजल्ट क्या है। लुक, आपके कैटेगरी 6 दिए गया है, टीचर, फार्मर, फैक्ट्री वर्कर, नर्स, साइंटिस्ट एंड पायलट। उसमें से जो बच्चे थे जब उनसे कहा गया कि इमेज बनाइए तो देखिए जो 5 स्टूडेंट थे उन्होंने मेल टीचर को बनाया और जो 25 स्टूडेंट थे उन्होंने फीमेल टीचर को मतलब इमेज बनाया। अर्थात प्राइमरी लेवल पे जो बच्चे होते हैं वो मोस्टली जहाँ टीचर की बात आती है तो उनमें 30 बच्चों में से 25 ने महिला टीचर का फिगर बनाया, सोचिए, और 5 ने केवल पुरुष का बनाया। यानी उन बच्चों में क्या मानसिकता है, उनकी मानसिकता यह है कि जो पुरुष टीचर होते हैं वो प्रायः महिला होते हैं, खासकर स्पेशली छोटे बच्चों के लिए। फार्मर की बात करें तो
आश्चर्यजनक रूप से जितने भी बच्चे थे पूरे क्लास के, उन्होंने 30 के 30 बच्चों ने मेल इमेज बनाई, अर्थात उन्होंने किसान के रूप में एक पुरुष को इमेजिन किया, ना कि एक वुमेन को या एक महिला को। फैक्ट्री वर्कर के रूप में उन्होंने रेशियो 25 और 5 रखा, यानी 25 जो मजदूर उन्होंने मेल के रूप में रखा और 5 फीमेल के रूप में। नर्स की बात करें तो उन्होंने नर्स के कॉलम में 0 मेल रखा और पूरी की पूरी 30 जो है उन्होंने फीमेल इमेज रखा है। ठीक है, अर्थात उनका मानना है कि नर्स जो होती है एक महिला होती है, ना कि पुरुष। साइंटिस्ट, अगर साइंटिस्ट की बात करें तो उसमें भी 25 जो है मेल और 5 फीमेल। पायलट की बात करें, एरोप्लेन उड़ाने वाले, तो उसमें जो है आपके 27 मेल और ओनली 3 जो है फीमेल पर्सन का इमेज ड्रॉ किया गया है। स्टूडेंट, ये जो आपको टेबल दिखाया गया है ये शो करता है मेंटालिटी ऑफ द स्टूडेंट, जो उन्होंने सोसाइटी में देखा है, समझा है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इसको ड्रॉ किया है। नाउ स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस, अर्थात थोड़े अवसर या कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। स्टूडेंट, दिस टॉपिक इज मेनली रिलेटेड टू द वुमेन, यानी कितनी ज़्यादा हम महिलाओं से अपेक्षा करते हैं और उनको बदले में बहुत कम अवसर देते हैं ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके। आइए देखते हैं टॉपिक को। अ लॉट ऑफ द चिल्ड्रेन इन रोजी मैम क्लास ड्रीव वुमेन एज नर्स एंड मेन एज आर्मी ऑफिसर्स। तो यहाँ पर बच्चों ने ये माना कि जो नर्स का वर्क है, अर्थात सेवा वगैरह जो कार्य है, देखभाल करने वाला है, वो महिलाएं ज़्यादा करती हैं, बजाय कि अगर आर्मी ऑफिसर्स की बात करें तो वो उन बच्चों का मानना है कि पुरुष इसमें ज़्यादा हो सकते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन यही है कि बच्चे ये मानते हैं कि जो वुमेन होती हैं वो सिर्फ कुछ सर्टेन जॉब्स, अर्थात कुछ घरेलू काम करने में ही अच्छी होती है, वो सारे काम करने में अच्छी नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेनी पीपल बिलीव दैट वुमेन मेक बेटर नर्स बिकॉज दे आर मोर पेशेंट एंड जेंटल, क्योंकि बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि जो महिलाएं होती हैं वो एक अच्छी नर्स, एक अच्छी सेविका हो सकती है, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस अर्थात धैर्य होता है और वो बहुत उदार होती हैं। जेंटल मीन्स उदार। दिस इज लिंक्ड टू वुमेन्स रोल विद इन द फैमिली, और इसी को उनके परिवार में किए गए जो कार्य है और ये परिवार में जो उनकी भूमिका है उससे जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि परिवार में मोस्टली जो महिलाएं जितने भी मुश्किल काम है वो करती हैं। Similarly, it is believed that science requires a technical mind and girls and women are not capable of dealing with technical things. प्राय लोगों का ये भी मानना है कि महिलाएं, चाहे वो लड़कियां हो या महिलाएं हो, वो उतनी अच्छी नहीं होती हैं इस तरह के टेक्निकल काम करने में। ये एक प्रकार का स्टीरियोटाइप भी था हमारे सोसाइटी में, पहले से चला आ रहा था, तो उसी के अकॉर्डिंग लोगों ने इसको समझा। बिकॉज सो मेनी पीपल बिलीव इन दिस स्टीरियोटाइप्स, चूंकि बहुत से लोग इस प्रकार के रूढ़िवादी सोच को मानते थे, मेनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट द बॉयज डू टू स्टडी एंड ट्रेन टू बिकम डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। यही कारण था कि बहुत सी लड़कियों को उस प्रकार का बराबरी का अवसर या सहयोग नहीं मिला लड़कों की अपेक्षा, जिनमें उनको प्रशिक्षित करके एक अच्छा डॉक्टर या एक अच्छा इंजीनियर बनाया जा सके। इन मोस्ट फैमिलीज वंस गर्ल्स फिनिश स्कूल दे आर इनकरेज्ड बाय देयर फैमिलीज टू सी मैरिज एज देयर मेन एम इन लाइफ। प्रायः पहले की बात है, अब तो स्थिति बहुत बदल चुकी है, वरना प्राय पहले परिवारों में ये होता था कि एक बार जब लड़की अपना स्कूल ख़त्म कर लेती थी तो उसके परिवार वाले लोग उसको बोलते थे कि अब तुम अपने शादी के ऊपर फोकस करो, अर्थात अब तुम्हारा अगला जो लक्ष्य है वो शादी विवाह को लेकर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, it is important to understand that we live in a society in which all children face pressure from the world around them. यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हर एक बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर अर्थात बहुत अधिक दबाव होता है उसके आसपास के समाज से, उसके आसपास की दुनिया से। समटाइम्स दिस कम इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फ्रॉम एडल्ट्स, और ऐसा कई बार वयस्क पुरुषों के अपेक्षा के कारण या उनकी मांग के कारण होता है। एट अदर टाइम्स दे कैन जस्ट बी बिकॉज ऑफ अनफेयर टीचिंग बाय आवर ओन फ्रेंड्स, और कई बार ये दबाव जो होता है हमारे अपने मित्रों के द्वारा अजीब तरीके से या गलत तरीके से चिढ़ाए जाने के रूप में भी
होता है। बॉयज आर प्रेशराइज टू थिंक अबाउट गेटिंग अ जॉब दैट विल पे अ गुड सैलरी। प्रायः लड़कों के ऊपर ये दबाव बनाया जाता है कि वो एक अच्छी नौकरी प्राप्त करें जिसमें कि एक अच्छा उनको वेतन मिलता हो। दे आर ऑल्सो टीज्ड एंड बुलिड इफ दे डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज। और कई बार उन्हें दूसरे बच्चों की तरह व्यवहार न करने के कारण उनको चिढ़ाया जाता है या उन पर धौंस जमाया जाता है, अर्थात एक तरह से उनको एक प्रकार से निग्लेक्ट किया जाता है हमारे ही सोसाइटी द्वारा। यू मे रिमेंबर देन that in your class 6 book you read about how boys at an early age are encouraged not to cry in front of others। आपने क्लास 6 की बुक में पढ़ा होगा कि कैसे जो लड़के होते थे, छोटे बच्चे, जब वो रोते थे अपने बचपन में तो उन्हें दूसरों के सामने रोने पर उनको किस प्रकार से लोगों द्वारा चिढ़ाया जाता था। तो स्टूडेंट, ये है आपका एक सोसाइटी का स्टीरियोटाइप जिसके बारे में आप पढ़े भी हैं। सो it is enough for today. I hope you have enjoyed well. So, all the best. Stay home, stay safe. Good luck.